हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स। यूथ कॉन्फ्रेंस टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आपके लिए बहुत बड़ी सरप्राइज और बहुत ही एकदम लेटेस्ट और यूनिक पैटर्न पे आपके लिए यूथ कॉन्फ्रेंस बुक लेकर आया है। जो आपके एग्जाम्स होते हैं जिसमें आपके ऐसे आता है लिखने के लिए, उसके लिए एक अलग से बुक लॉन्च की गई है। इस बार लगभग 54 पेपर्स को लिया गया है। 54 पेपर्स में लगभग 511 एसेस को लेकर एक नई बुक बनाई गई है, जो आपके यूपी पीसीएस, इसके अलावा आरओ, एसीएफ, आरएफओ, जीआईसी, बीईओ, आश्रम पद्धति, पीसीएसजे, एपीओ, एपीएस, इन सब एग्जाम में जो एसे का पार्ट होता है उसके लिए स्पेशल बुक बनाई गई है। लगभग 511 एसे इसमें दिए गए हैं, वो भी 3 पार्ट में हमने लिया है। पहले पार्ट में आपको साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, ये खंड का में रहने वाले हैं। इसके अलावा खंड खा में आपके विज्ञान और पर्यावरण, आर्थिक क्षेत्र, कृषि, उद्योग एवं व्यापार, तो ये आपके खंड खा में रहने वाले हैं। खंड गा में 3 टॉपिक्स भी हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर जो भी ऐसे लिखने के लिए आते हैं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही टॉपिक्स है, क्योंकि आजकल यही चल रहा है। इसके अलावा प्राकृतिक आपदाएं, मान लीजिए कहीं आपदा वगैरह आई है। इसके अलावा भूस्खलन, बाढ़, सूखा आदि पे अगर निबंध लिखने के लिए आता है, वो मिल जाएगा। राष्ट्रीय विकास और परियोजनाएं, तो उसके लिए ये हमारी ई बुक है। साथ ही साथ आपको ये बुक भी अवेलेबल मिल जाएगी, आपके नजदीकी स्टोर पर भी अवेलेबल मिल जाएगा। नहीं तो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे yctbook.com हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है, या हमारे एप्लीकेशन के थ्रू इसे परचेज कर सकते हैं। ई बुक पढ़ना चाहते हैं तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन वाईसीटी एग्जाम प्रिपरेशन ऐप पर पढ़ सकते हैं, नहीं तो yctpublication.com पर लैपटॉप या आप टैब में पढ़ सकते हैं। ई बुक और बुक दोनों के फॉर्मेट में है। ऑनलाइन स्टोर से मंगाना चाहते हैं जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इंस्टामोजो, मेसो से, तो वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। लिंक सभी का मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। साथ ही साथ लेटेस्ट जानकारी के लिए आप हमें फेसबुक पेज और टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं। लिंक उसके आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। इसमें कौन कौन से ऐसे 511 ऐसे कौन कौन किस किस टॉपिक्स पे रहने वाले हैं, जो आपके मेन टॉपिक्स हैं वो उसके ऐसे आपको दिए गए हैं। तो सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे खंड वाइज। खंड का के में पहले जाएंगे हम साहित्य एवं संस्कृति पे, तो हम पूरा ई बुक वाला सेक्शन आपको डिस्कस करने वाले हैं। सेम टू सेम यही बुक आपको मिलने वाली है। प्रिंट प्राइस बुक की बात करते हैं, 295 रुपए है, जिसपे आपको डिस्काउंट मिलता है। ऑनलाइन ऑफलाइन डिस्काउंट अलग अलग होते हैं। 240 पेज की बुक है। लास्ट पेज जो लास्ट ऐसे है उज्ज्वला 2.0, जो आपका आया था गैस सिलेंडर के ऊपर, जिसकी शुरुआत हुई थी, तो उसके लिए रहने वाला है। इसके पहले यहाँ पे ये आत्मनिर्भर भारत पे पूछ सकता है, स्वामित्व योजना पर है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिकल्पना दशा, ये आरओ में पूछा गया था 2001 में। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये यूथ कंटेंट टाइम्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। साथ ही साथ आप हमें और भी पेजों पे फॉलो कर सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे 54 पेपर्स के लगभग 511 एसेस टोटल रहने वाले हैं। ये आपका निबंध ये परीक्षा ज्ञान कोर्स अवेलेबल हो चुका है। आज के काफी दिन से कमेंट आ रहे थे, सर स्पेशल बुक लेकर आइए ऐसे के लिए, क्योंकि बार बार हमें इसे पढ़ना पड़ता है। तो हम खंड का से शुरुआत करते हैं। खंड का में पहला टॉपिक जो है साहित्य और संस्कृति है। और कौन कौन से इसमें ऐसे हमने दिए हुए हैं इस बुक में, उस ऐसे का हम नाम बता दे रहे हैं। खंड का में कला एवं सामाजिक मुक्ति है। इसके अलावा साहित्य एवं संस्कृति का अंतर संबंध है। साहित्य एवं समाज का परिवर्तन की प्रक्रिया है। सांस्कृतिक बहुलता, अर्थ एवं भूमिका, साहित्य की सामाजिकता, साहित्य एवं नैतिक मूल्य, साहित्य का सामाजिक दायित्व, साहित्य की समाज की पुनर्सृष्टि, तो ये सब आपके हो जाएंगे खंड काव्य में पहले टॉपिक्स में। प्रेमचंद के उपन्यासों में किसान संघर्ष, निंदक, नियरे, राखिए। इसके अलावा महाकुंभ, सांस्कृतिक महत्व, मेरा प्रिय लेखक, नेता का कारण, फिर इसके बाद राष्ट्र देश प्रेम, राष्ट्रभाषा हिंदी, तो एक हो गए। अब दूसरा इसमें टॉपिक्स आता है आपका सामाजिक क्षेत्र। सामाजिक क्षेत्र में भारत में उच्च शिक्षा और शोध की स्थिति, भविष्य की राह, शिक्षा और नैतिक मूल्य, शिक्षा व मूल्य, गरीबी रेखा की तलाश, सामाजिक समता का प्राथमिक प्रयास है, भारतीय जनजीवन की विविध चुनौतियां, 21वीं सदी में जाति प्रथा, समस्या और चुनौतियां, ऑनलाइन शिक्षा, चुनौतियां एवं संभावनाएं, ये मिलने वाली है। और इसके अलावा आपको यौन अपराध, कारण एवं निवारण, उसके कारण क्या है, निवारण क्या हो सकते हैं, हिंदी भाषा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, ये आपको यहाँ पे मिलने वाले। नक्सलवाद, भारतीय बुद्धिजीवियों के अंतर संबंधों पर प्रकाश डालिए, साक्षरता मानव विकास की आधारशिला है, कुपोषण पे है, भारतवर्ष के गांवों को टूटने का कारण। तो ये सारे टॉपिक्स जो आपको दिए गए हैं, आतंकवाद की राजनीति, कारण एवं समाधान, आतंकवाद समाधान एवं कारण, सामाजिक रूढ़ियां और युवकों का दायित्व, पौध शिक्षा, ये हो गया। अब इसमें आ जाता है आपका राजनीतिक क्षेत्र। ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र में धर्म निरपेक्ष राजनीति, आवश्यकता चुनौती, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ये आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। एक ये भी पूछता है आपका लोकतंत्र, चुनाव और जाति, इस पे आपको ऐसे लिखने के लिए आता है। राजनीति की अपराधीकरण, कारण और निवारण, नागरिक निजता, अधिकार, जिसमें भारत में चुनाव, सुधार, आवश्यकता एवं अपरिहार्यता, ये सारी चीज हो गए राजनीतिक क्षेत्र में आपके आते हैं। अभी खंड का चल रहा है आपका, जब खंड खा आएगा तो मैं बताऊंगा आपका।
रहने वाले। फिर उसके बाद भारतीय एक देश एक संविधान है, भारतीय लोकतंत्र का भविष्य, राजनीतिक विचारधाराओं का साहित्य में प्रभाव, न्यायिक सक्रियता एवं भारतीय लोकतंत्र, वर्तमान राजनीति में मानवीय मूल्यों के संदर्भ में चुनाव एवं भारतीय लोकतंत्र, आरक्षण का औचित्य, लोकपाल बनाम जन लोकपाल, संविध सरकार की दशा से राष्ट्रीय सरकार की ओर प्रयाण, भारत में लोकतंत्र का भविष्य, गठबंधन सरकार, वर्तमान और भविष्य, यानी कि भविष्य क्या हो सकता है उस पर आपको पूरा प्रकाश डालना होगा। अब खंड ख आता है। खंड ख में पहला टॉपिक जो रहने वाला है, ये तो खंड का आपका कंप्लीट हो गया। अब खंड ख में विज्ञान एवं पर्यावरण प्रौद्योगिकी है, दूसरा आर्थिक क्षेत्र, तीसरा कृषि उद्योग एवं व्यापार है। तो पहला आपका विज्ञान पर्यावरण और प्रौद्योगिकी है। इसमें वैश्विक पर्यावरण बदलाव, प्रभाव, चुनौती एवं रास्ते कौन कौन से हो सकते हैं। फिर वैश्विक पर्यावरण परिवर्तन में पृथ्वी के लिए गंभीर चेतावनी, समसामयिक परिप्रेक्ष्य में पर्यावरण परिरक्षण, प्रदूषण का निवारण की महत्ता, विज्ञान की सामाजिकता, जल प्रदूषण और गंगा स्वच्छता। इसमें गंगा मिशन पे जितने चीजें हो रही हैं, विज्ञान जहां विकास का कार्य वहीं विनाशक की भूमिका निभाता है, क्यों और कैसे, इस पर विचार कीजिए। तो ये सब आपको मिलने वाले। फिर ग्लोबल वार्मिंग, मानव विकास में आकाशीय प्रौद्योगिकी का योगदान, पर्यावरण प्रदूषण, भारत में कंप्यूटर की क्रांति एवं बढ़ती हुई बेरोजगारी, मोबाइल फोन एवं परिवर्तित हो रहे जीवन का मूल, जंगल लगाए नहीं सिर्फ बचाए जा सकते हैं। जल संरक्षण के लिए नदी संयोजन और आज की मांग, जल प्रदूषण समस्या और समाधान। तो ये तो इसके टॉपिक्स हो गए आपके विज्ञान के, प्रदूषण के, विज्ञान एवं और मानव मूल्य। इसके बाद पर्यावरण प्रदूषण एवं कारण निवारण, पर्यावरण प्रदूषण, प्रदूषण की समस्या एवं समाधान, विज्ञान का सदुपयोग। इसके बाद सेकंड टॉपिक इसमें आता है आर्थिक क्षेत्र। आर्थिक क्षेत्र में जो टॉपिक्स आ सकते हैं इसमें जो सबसे ज्यादा चल रहा है, कोविड-19 के प्रभाव में वैश्विक अर्थव्यवस्था, भारत के $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था, संभावनाएं कितनी हैं और उसमें चुनौतियां क्या-क्या आ सकती हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था में संभावनाएं क्या-क्या हैं, क्या-क्या चुनौतियां आ सकती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, एफडीआई की भूमिका, इसमें एक टॉपिक का होता है एफआई की भूमिका, भारत में आर्थिक सुधार, भूमंडलीकरण, कुटीर उद्योग, वैश्वीकरण, हानि और लाभ। इसमें दूसरा और लास्ट टॉपिक जो आता है वो आता है कृषि उद्योग एवं व्यापार। इसमें नए कृषि कानून और किसान आंदोलन पे आपको दृष्टि डालनी है। फिर स्थानीय बना भूमंडलीय, भारतीय कृषि सदाबहार क्रांति और भारत का किसान हमारा अभिमान, और उसके बाद कृषकों की समस्या उनका निदान, जैविक कृषि एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, खुदरा बाजार में विदेशी दस्तक, भारत के प्राकृतिक संसाधन और औद्योगिक विस्तार, कृषि उत्पादन के उत्पत्ति में सरकारी भूमिका, भारत में लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग। लास्ट टॉपिक जो आपका रहने वाला है वो रहने वाला है आपका खंड गा, जिसमें आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, बाढ़, सूखा आदि पर। इसके अलावा आपका राष्ट्रीय विकास योजनाएं एवं परियोजनाएं। तो इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, वर्तमान में भारत की विदेश नीति क्या है, दशा और दिशा क्या हो सकती है, तृतीय विश्व युद्ध की आशंका, और भारत की नीति क्या होगा। तो इस भारत चीन संबंध एवं दक्षिण राजनीति, भारतीय विदेश नीति के बदलते प्रतिमान, ये आपको खंड गा में मिल जाएंगे। इसके अलावा और टॉपिक्स हैं जिसमें आतंकवाद एक जटिल समस्या है, फिर भारत से विदेश सीमा नीति है, भारत चीन सीमा विवाद, विविध परिणतियां, भारत की सीमावर्ती समस्या और निदान, पश्चिम एशिया में आतंकवाद कैसे समाप्त हो, विश्व योग दिवस की प्रासंगिकता, वैश्विक परमाणु सहयोग एवं भारत और ऊर्जा परिदृश्य, आतंकवाद का अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य एवं उसका समाज, भारत अफगान संबंध। दूसरा टॉपिक खंड ग में आता है आपका प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि। इसमें प्राकृतिक आपदाएं और हमारी तैयारियां, कोरोना महामारी, आपदा से अवसर, भूस्खलन कारण एवं परिवार परिणाम, भारत में संसाधन प्रबंधन, भारत प्राकृतिक आपदा नीतियों के प्रारूपों पर विचार कीजिए। भूकंप प्राकृतिक कारण और निवारण क्या हो सकता है, भूकंप के क्या कारण है और परवर्ती प्रभाव क्या हो गए। नेका भूकंप, त्रासदी और आपदा प्रबंधन, अनावृष्टि, हिमालय पर्वतमाला पर उमड़ते खतरे के बादल, भारत में बाढ़ से ज्यादा सूखे खतरे और बाढ़ नियंत्रण, कौन कौन सी परियोजनाएं उस पर कर सकते हैं। फिर राष्ट्रीय योजनाएं आती हैं जो इंपॉर्टेंट है, आयुष्मान भारत, स्वस्थ भारत, आजादी का अमृत महोत्सव जो चल रहा है। इसके अलावा नमामि गंगे मिशन है, नई शिक्षा नीति है, जन धन योजना है, स्वच्छ गंगा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, पंचायती राज, मनरेगा, राष्ट्रीय, और लास्ट में आपका आत्मनिर्भर अभिमान और उज्ज्वला 2.0। तो जितने आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे के सारे ऐसे आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपीपीसीएस में, आरओ, आईसीएफ, आरएफओ, जीआईसी, बीईओ, आश्रम पद्धति, या इसके अलावा पीसीएस जे,
तो इन सब के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि उसमें ऐसे का जो पार्ट आता है उसमें यहीं से टॉपिक पूछे जाएंगे। अगर आप इसे अच्छे से पढ़े रहेंगे तो सारी चीजें हो सकती है। अब मैं हम आपको एक ऐसे का दिखा दे रहे हैं कि किस प्रकार का यहाँ पे दिया गया है, कौन कौन से पेपर लिए गए हैं वो मैं दिखा दे रहा हूँ। जैसे यूपी पीसीएस मेंस का जो पेपर हुआ है 2002 से 2021 तक के लगभग 22 पेपर लिए गए हैं, टोटल 3300 प्रश्न उससे लिए गए हैं। एक बार 2004, 2008, 2017 के आपको स्पेशल पेपर जो हुए थे वो लिए गए हैं, तो 450 ये हो जाएगा प्रश्न पत्र संख्या। इसके अलावा निबंध 225 यहाँ से मिल जाएंगे। यूपी आरओ मेंस का जो लिया गया 196 लिया गया है। फिर जीआईसी 6 हैं, आश्रम पद्धति 6 हैं, बीईओ मेंस 6 लिए गए हैं, लोअर मेंस से 1990 से लेकर 2015 तक में लिए गए हैं, और स्पेशल 2002, 2006, 2008, तो टोटल 54 पेपर हो गए हैं। तो 54 पेपर में टोटल 511 आपको ऐसे के टॉपिक्स लिए गए हैं। अब इन्हें समान प्रकृति वालों और प्लस दोहराव वालों को एक करके यहाँ पूरा प्रस्तुत किया गया है। पूरे बुक में आपको जो मैंने टॉपिक्स बताए उन टॉपिकों में डिस्कस किया गया है। तो यही पेपर आपको लेकर पूरे ये बनाए गए हैं। अब लेखन के कार्य क्या होते हैं, निबंध के महत्वपूर्ण सूत्र, ये चीजें आपको मिल जाएगी। यानी निबंध क्या होता है, निबंध क्या है, और उसके बाद निबंध लेखन की कला है, उसमें क्या है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। इसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि निबंध का स्वरूप क्या होना चाहिए, यानी कि प्रस्तावना, प्रारंभ कहाँ से करना है, विषय प्रतिपादन में क्या लिखना है, उपसंहार में क्या होना चाहिए, निबंध के प्रकार, वर्णनात्मक निबंध है, कथनात्मक निबंध है, विषयात्मक निबंध या उद्घाटनात्मक निबंध है, तो वो चीजें यहाँ पे आपको मिलने वाली है। और हम टॉपिक आगे दिखाते हैं आपको। और यहाँ पे चौथा टॉपिक है तार्किक निबंध। फिर उसके बाद निबंध में अच्छे नंबर किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस बुक। इस बुक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही चीज रहने वाला है। निबंध हम चाहे जितना अच्छा लिख दीजिए, निबंध में अच्छे नंबर कैसे आप प्राप्त करेंगे, तो यहाँ पे सारे टॉपिक्स आपको दिए गए हैं। तो वो चीजें आप पूरे 7 टॉपिक अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यही आपको पूरा अच्छे नंबर आपको ऐसे में दिलवाएगा। इसके बाद खंड का में साहित्य एवं संस्कृति स्टार्ट होता है। पहला ही टॉपिक आपका कला एवं संस्कृति है। ये यूपी पीसीएस 2021 में ये इस पर ऐसे लिखने के लिए आया था, इसे ध्यान रखिएगा। तो जहां भी ऐसे स्टार्ट हुआ है उसके जस्ट बगल में ही आपको दे दिया जाएगा ये ऐसे कब पूछा गया है और इसके रिपीट होने के कितने चांसेस हैं, ये चीजें आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से पूरा ऐसे आप पढ़िएगा और इसकी प्रैक्टिस करिएगा, कौन कौन से टॉपिक्स में दिए गए हैं, किस प्रकार से ऐसे लिखा गया है, वो चीजें आप यहाँ पे पूरा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। दूसरा ही टॉपिक जैसे ये साहित्य एवं संस्कृति का अंतर संबंध है, ये यूपी से आरओ 2021 में पूछा गया, यही 2014 में भी आया था और यही क्वेश्चन आपको 2014 पीसीएस में भी पूछा गया है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा, जो रिपीट हुए हैं उनको भी बता दिया गया है कि कब ये दोबारा रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। अगला टॉपिक जो इसमें आता है वो आता है साहित्य समाज एवं परिवर्तन। ये आश्रम पद्धति 2021 में पूछा गया था। जब तोप मुकाबिल ना हो तो अखबार निकालो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीजें दे दी गई हैं। और इसके बाद अगला टॉपिक से में जो मैंने बताया था सांस्कृतिक बहुलता, अर्थ एवं भूमिका, ये आपका जीआईसी प्रवक्ता 2020 में पूछा गया था। सांस्कृतिक बहुलता, इस पे आपको ऐसे लिखना था, तो वो आपको मिल जाएगा। तो बुक आ चुकी है, सारे टॉपिक्स मैंने आपको मेजर बता दिए हैं, खंड वाइज भी बता दिए हैं कि क्या चीज रहने वाला है। जैसे ये आपका साहित्य की सामाजिकता, ये यूपी से 2020 में पूछा गया है, इस पे आपको ऐसे लिखना था। तो ये चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार ही सारी चीजें आपको डेवलप की गई हैं। यहाँ पे पूरा आपको टॉपिक वाइज सारा मिलता चला जाएगा, जहाँ जरूरत पड़ेगी जिससे वो वहाँ पे दिखाएगा। स्त्री विमर्श, दशा व दिशा क्या होनी चाहिए, यूपी पीसीएस 2016 में पूछा गया है। तो लगभग 511 यहाँ पे टोटल टॉपिक्स लिए गए हैं 54 पेपर्स से। तो ये चीजें आपको मिलने वाली हैं। बुक आपके नजदीकी स्टोर में भी मिल जाएगी, जाकर वहाँ परचेज कर लीजिएगा जो भी तैयारी कर रहे हैं। और नहीं तो ऑनलाइन स्टोर अमेजन, फ्लिपकार्ट और सारी लिंक्स में प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। ई बुक्स के लिए आप वाईसीटी एग्जाम प्रिपरेशन ऐप पर या yctpublication.com पर जा सकते हैं, वहाँ पे 1000+ ई बुक्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। वीडियो कैसे लगा कमेंट कर बताइएगा, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, किसी बुक का रिव्यू चाहते हैं, या आपकी डिमांड है कि सर ये बुक भी आनी चाहिए, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू गाइस।